आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। राज्य परियोजना निर्देशक बी कार्तिकेय धन जी ने पत्र जारी कर कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी जिला बिहार के राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में साप्ताहिक मूल्यांकन के आयोजन के संबंध में कहना है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम लर्निंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक है। एक शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को यह समझने में मदद करता है कि कहाँ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अतः अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन के क्रम में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार की जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 6ठी से 7वीं के छात्र छात्राओं के लिए विद्यार्थियों में साप्ताहिक मूल्यांकन के आयोजन का निर्णय लिया गया है। अंकनीय है कि वर्ग 6ठी से 7वीं के छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले साप्ताहिक मूल्यांकन गैर वित्तीय गतिविधि नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी के रूप में संपादित किया जाएगा। सभी विषयों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन का आयोजन प्रत्येक सप्ताह में एक बार शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। शिक्षक वर्गवार निर्धारित अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम के आधार पर पाठ्य पुस्तक की सहायता से प्रश्नों का चयन करेंगे। वर्ग 6ठी से 7वीं 8वीं का मूल्यांकन अधिगम अधिकतम 10 अंकों का एवं 9वीं से 12वीं के अधिकतम 20 अंकों का होगा। साप्ताहिक मूल्यांकन हेतु शिक्षक प्रश्नों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसके लिए सभी छात्र छात्रा अपने पास एक नोटबुक अभ्यास पुस्तिका रखेंगे जिसका उपयोग केवल साप्ताहिक मूल्यांकन हेतु किया जाएगा। संबंधित नोटबुक अभ्यास पुस्तिका का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा ताकि अनुश्रवण के समय अनुश्रवणकर्ता के द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। साप्ताहिक मूल्यांकन की प्रक्रिया से शिक्षकों को छात्र छात्राओं को उपलब्धि स्तर के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तद अनुसार शिक्षक लर्निंग डिफिसिट के आधार पर वर्ग शिक्षक विनिमय करेंगे। अतएव निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 6ठी से 7वीं के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालयों में साप्ताहिक मूल्यांकन के योगदान हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। वी कार्तिकेय धन जी, राज्य परियोजना निर्देशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। दूसरी बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर दिनांक 10/8/2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में लाखों की उपस्थिति को देखकर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान। केंद्रीय वित्त मंत्री राजश्री पंकज चौधरी को प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने के लिए अधिकृत किया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब लग रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। दक्षता परीक्षा पास को वित्तीय लाभ दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों का वेतन निर्धारण का वित्तीय लाभ देने को ले डीपीयू स्थापना ने आरा नगर के अवर विद्यालय निरीक्षक और सभी बीईओ को निर्देश दिया। दक्षता परीक्षा 2023 का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। इसमें पास शिक्षकों की ओर से वित्तीय लाभ देने के लिए दावा किया जा रहा है। मालूम हो कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन व सेवा शर्त नियमावली के प्रावधान के अनुसार दक्षता परीक्षा में प्रथम प्रयास में पास होने वाले शिक्षकों को नियमानुसार 3 साल की सेवा पूरी होने की तिथि से देय होगा। साथ ही दूसरे अवसर में पास होने वाले शिक्षकों को पास होने की तिथि से तीसरे अवसर में पास होने वाले तिथि के से ही वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रावधान है। डीपीओ ने निर्देश दिया कि दक्षता परीक्षा पास होने का नियोजन नियमावली के नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण कर वित्तीय लाभ दिया जाएगा। नीट को लेकर केंद्रीय कोटे से पंजीकृत शुरू हो गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से नीट यूजी चरण 2 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजीयन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग के लिए आवेदन mcc.nic.in
इन पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। विकल्प भरने और लॉग की प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू होगी और 15 अगस्त को बंद हो जाएगी। सीट आवंटन प्रक्रिया 16 से 17 अगस्त तक है। वही रिजल्ट 18 अगस्त को घोषित होगा और दस्तावेज 19 अगस्त को MCC पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी 20 अगस्त को 28 अगस्त तक में रिपोर्ट कर सकेंगे। वही संस्थानों की तरफ से अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र का सत्यापन 29 से 30 अगस्त तक किया जाएगा। डाटा एंट्री करने में शिक्षक हो रहे परेशान। खबर हथुआ से आ रही है, जहां प्रखंड में जाति गणना को लेकर घर घर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे में एकत्र डाटा की एंट्री में गणना कर्मी शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कभी इंटरनेट तो कभी सर्वर में दिक्कत आ रही है। एक बार लिंक फेल होने पर अपलोड डाटा की पुनः एंट्री करनी पड़ रही है। इससे जातिगत गणना के काम में देरी हो रही है। विभाग द्वारा शिक्षकों पर जल्द से जल्द को काम को समाप्त करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। विद्यालय अवधि सुबह 9 से 4 के बीच में गणना कार्य करने की मनाही है। अपग्रेड मिडिल स्कूल में शिक्षा के महिला प्रगणक विद्यांती पांडे ने बताया कि उनके पास 75 परिवारों के प्रपत्र उपलब्ध है। 40 परिवारों का डाटा अपलोड किया गया है। अब ऐप पर कुल संख्या 4 ही दिख रहा है, जिससे एक ही कार्य को बार बार करना पड़ा। कुसौड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 2 के प्रगणक बताते हैं कि वार्ड में 108 परिवार था और अब 29 ही बता रहा है। इसके पहले 55 परिवार का डाटा एंट्री नहीं दिख रहा था। इसी पंचायत में वार्ड नंबर 8 के प्रगणक प्रेम प्रसाद के मोबाइल में ऐप नहीं खुल रहा है। लंबित परीक्षाओं का 30 नवंबर तक परिणाम दें। शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक के लंबित परीक्षाओं का आयोजन कर उसका रिजल्ट हर हाल में 30 नवंबर तक जारी करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। साथ ही सत्र 2023-24 के परीक्षा कैलेंडर का समय पर सख्ती से अनुपालन करने को भी कहा है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अन्य पदाधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए। अपर मुख्य सचिव ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम रहती है। उन्होंने निर्देश दिया था कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाए। इससे सुधार नहीं होने पर प्राचार्यों को हटाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कॉलेज को दूसरे कॉलेज में विलय किया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया कि नामचीन विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक सुधार कार्य में सहयोग लें। दूसरी तरफ समीक्षा बैठक के दौरान दोनों विश्वविद्यालय की ओर से पठन पाठन के अलावा अन्य कार्यों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। समीक्षा बैठक में सचिव वैद्यनाथ यादव, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी, उप निदेशक दीपक कुमार सिंह, दोनों विश्वविद्यालय कुलपति, कुल सचिव सहित अन्य अधिकारी वहां मौजूद थे। 415 छात्रों पर एक कमरा, पढ़ाई में हो रही परेशानी, एक शिक्षक के सहारे हो रही साइंस की भी पढ़ाई। खबर अकोढ़ी गोला से आ रही है, जहां डिहरी प्रखंड के अंतर्गत दरिहट स्थित राम प्यारी बालिका